नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए 2024 की तैयारी को साथियों मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें लेकर साथियों आपके सक्षम प्रस्तुत है। साथियों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है और साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये सारा कुछ PDF क्लास नोट्स बिल्कुल फ्री में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग बिना समय गंवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, जिसमें आपसे पूछा गया है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों बता दें, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए अनुच्छेद तो 395 अनुच्छेद है और भागों की यदि बात किया जाए तो साथियों 12 भाग है। तो साथियों आप इसे याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरे में आपसे पूछा गया साथियों, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च साथियों आपको बता दें 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से आरंभ होकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून तोड़ने के संबंध में ये कानून साथियों गांधी जी द्वारा चलाया गया था। उन्होंने नमक सत्याग्रह का उल्लंघन करके अपने हाथों से नमक बनाकर समुद्र गुजरात के दांडी में पहुंचकर इस आंदोलन की जो है उल्लंघन किया था। और इसी आंदोलन को साथियों हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। चलेंगे साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरे में आपसे पूछा गया है सभी संसदों की मां किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, अर्थात ब्रिटिश की संसद को साथियों सभी संसदों की मां कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए संसद की जो है साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो आपको याद रखना है 79। संसद के कितने अंग होते हैं, तो साथियों आपको बता दें 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है साथियों, तो राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में हो जाएगा राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में हो जाएगा लोकसभा। और उसके अलावा साथियों यदि संसद में कितने सदन हैं ये आपसे पूछा जाए कितने सदन साथियों, तो आपको याद रखना है कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा साथियों और एक राज्यसभा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है। तो हिक्केटियस आपको याद रखना है, भूगोल के पिता हिक्केटियस को कहा जाता है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। आपसे पूछा गया साथियों भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा 1926 ईस्वी में साथियों पहली बार भारत में महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर में। आपसे पूछा गया है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका सांगपो नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका जवाब आपको कमेंट जरूर करना है। और सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो आपका तिब्बत में बहने वाली साथियों जो है ब्रह्मपुत्र नदी सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो साथियों यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम को देखते हुए, और इसकी जो संबंध है साथियों समवर्ती सूची की अवधारणा जो है साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपको ये बात भी याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया साथियों गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल को। नेपाल साथियों जो कि भारत का पड़ोसी देश है और यह भारत के उत्तर दिशा की ओर स्थित है। साथियों आपको ये बात भी याद रखनी है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात किया जाए हिमालय पर्वत में स्थित साथियों माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। आपको ये बात भी याद होनी चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 के बाद ये 9 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया है कि 8 नंबर को रिपीट कर दिया गया है। मगध के उत्थान के लिए आपसे पूछा गया साथियों मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था। तो बिंबिसार आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार। इस प्रश्न को साथियों आप अच्छे से याद
रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या में पूछा गया है सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। याद रखना है लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का साथियों बंदरगाह नगर के नाम से जाना जाता है। ये लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है। गुजरात आपको याद रखना है, ठीक है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर में आपसे पूछा गया है सम्राट अशोक किसका उत्तरदायी था। तो बिंदुसार का था साथियों। बिंदुसार जो मौर्य वंश का शासक था। और साथियों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बिंदुसार के पिताजी कौन थे, यानी बिंदुसार फिर किसका उत्तराधिकारी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है साथियों। तो आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन साथियों, महान सम्राट अशोक। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा 1951। 1951 में साथियों पहली बार संशोधित किया गया था भारतीय संविधान को। ये भी प्रश्न साथियों आपके पीवाईक्यू प्रश्न है। एसएससी एमटीएस के प्रश्नों में आप यदि खोजेंगे पीवाई के प्रश्नों में साथियों, तो ये प्रश्न आपको कई दफ़ा देखने को मिल जाएंगे। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला नंबर है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो साथियों आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। और सबसे बड़े राज्य की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, राजस्थान हो जाएगा। तो आपको दोनों ही प्रश्न अच्छे से याद रखने हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है प्राथमिक रंग कहलाते हैं कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग होते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, खतरे के संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। खतरे के संकेत के रूप में साथियों लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न रहने वाला है अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी जो है इकाई सही है। साथियों बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए हम लोग जैसे कि अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। इसका जो होता है वैल्यू जो होता है 9.46 × 10⁻⁴ साथियों 15 मीटर होता है। आपको इसे भी याद रखना है, इसका मान कई दफ़ा आपके एग्जाम में पूछा गया है। 9.46 × 10⁻15 मीटर। आपको बता दें साथियों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये सारे रहे हैं साथियों, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई होगी तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा साथियों। उसके अलावा इसी तरह के अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।